झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होना है, जो 19 मार्च तक चलेगा। बजट से ठीक एक दिन पहले यानी कि आज 17 फरवरी को विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायक दल के नेता इसमें मौजूद रहे, चाहे वह झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करे या कांग्रेस की बात करे। झारखंड मुक्ति मोर्चा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहे, वहीं कांग्रेस से प्रदीप यादव मौजूद रहे और संसदीय कार्य मंत्री मौजूद रहे। और अध्यक्षता करते हुए जो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो थे, इन तमाम बैठकों की वो अध्यक्षता कर रहे थे। और इस सर्वदलीय बैठक में कई बातों पर निर्णय लिया गया, कई बातें चली कि आखिर किस तरह विधानसभा का जो बजट सत्र है, इस बजट सत्र को किस तरह सुचारू रूप से चलाया जा सके। लगभग एक महीने का यह बजट सत्र है और इस एक महीने के बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो यह बैठक बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक, मुख्य तौर पर कहे तो 24 को बजट पेश होना है। वहीं कल की अगर कार्रवाई की बात करें तो कल राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, उसके बाद जो है शोक प्रस्ताव रहेगा और इसके बाद संभवतः यह स्थगित किया जाता है अगले कार्य दिवस के लिए। और उसके बाद अगले दिन यानी कि 19 फरवरी को जो अभिभाषण है राज्यपाल का, इस अभिभाषण पर चर्चा चलेगी। अब बात करते हैं 24 को जो बजट होना है, यानी कि 24 फरवरी को जो बजट होना है, इस बजट से पूर्व 23 फरवरी को अनुपूरक बजट होना था। इस सर्वदलीय बैठक में मुख्य रूप से सभी दलों के नेताओं ने यह निर्णय लिया है कि यह 23 तारीख, चूंकि राज्य में नगर निकाय चुनाव होना है और ऐसे में यह अवकाश का दिन है और जो चुनाव में सहभागिता होना चाहिए, इस कारण इसे अवकाश देने की मांग की गई है। अब यह मांग अध्यक्ष महोदय तक गया है और जो रविंद्रनाथ महतो है, उन्होंने भी कहा है कि कार्य मंत्रणा की बैठक होगी और इसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि 23 तारीख को अवकाश रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि जो 23 तारीख का कार्य है वो 21 फरवरी को होना है। 21 फरवरी को चूंकि पहले से अवकाश है, यानी कि शनिवार का दिन पड़ता है और ऐसे में यह अवकाश है, तो इस दिन कार्य दिवस रखा जाए। तो अब निर्णय यहाँ क्या होगा, जो ये कार्य मंत्रणा के अंदर चलेगा कि आखिर इस पर क्या निर्णय चलता है। लेकिन इन तमाम जो सर्वदलीय बैठक हुई, इस सर्वदलीय बैठक में जो सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, इन विपक्ष के नेताओं ने, मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, अध्यक्ष महोदय ने क्या कुछ कहा, चलिए पहले हम सुनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, विपक्ष के नेता, संसदीय कार्य मंत्री, कई दलों के नेता हम सब उपस्थित थे और थोड़ी बहुत जो कार्यसूची उसमें फेर बदल हुआ है। 23 तारीख को यहाँ नगर पालिका का चुनाव है, नगर निकाय का, और उस दिन अनुपूरक बजट पर बहस होना था। 21-22 को छुट्टी थी, 21-22 फरवरी को, 21 को शनिवार है, 20 को अनुपूरक बजट रखा जाना है। अब यह फैसला हुआ कि 20 को अनुपूरक बजट रखा जाएगा। 23 के जो बहस था, 23 को छुट्टी घोषित कर चर्चा हुआ कि कैसे व्यवस्थित चले विधानसभा, सभी विषयों पर कैसे गहनता से चर्चा हो, गंभीरता से कैसे चर्चा हो, इन सारे विषयों पर विचार विमर्श हुआ। लोकसभा में जिस तरह से बाधित रहा, तो क्या उसका प्रभाव झारखंड में भी दिखेगा, या जिस तरह से राहुल गांधी को वहाँ पे बोलने हाथी पे विशेष चर्चा कार्य मंत्रणा में टेम दिया गया है और आप लोग देखे होंगे कि मांडू विधानसभा में ही हाथी का प्रकोप ज्यादा है। 23 लोग, हमको लगता है कि 2 महीना के अंदर हाथी द्वारा मारा गया है। उस पर चर्चा करने के लिए कार्य मंत्रणा में ही लेने का हुआ है। और जो आपका छुट्टी था 21 तारीख को, उसको सत्र में छुट्टी कैंसिल करके उसमें सत्र में वाद विवाद पे चर्चा होने का मुख्यमंत्री जी बोलने के समय कहा कि 23 तारीख को जो था, 23 तारीख को हम लोग उसको
चुनाव होने के कारण उसको छुट्टी दिया जाए, क्या कि सभी सरकारी से गैर सरकारी कार्य जितना भी है उस रोज छुट्टी रहे। विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक हुई, लोगों के कुछ सुझाव आए हैं। मुझे लगता है इसकी पूरी विस्तृत विवरणी माननीय अध्यक्ष जी देंगे। इस विषय के गहराई तक अगर जाएंगे इसमें कई विषय कैसे है कि मान लीजिए अगर माननीय मंत्री के पास सदन में कोई भी माननीय सदस्य कुछ अपने क्षेत्र के लिए या राज्य के लिए कुछ चीज का अगर डिमांड करते हैं, मांगते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार को देखना पड़ता है कि उनका वित्तीय अनुकूलता का क्या पोजीशन है, क्या परिस्थिति है, वित्तीय उपलब्धता का क्या परिस्थिति है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए सरकार के पास पर्याप्त धन रहेगा, अर्थ रहेगा और माननीय सदस्य के द्वारा उठाए गए प्रश्न में अगर वो आश्वासन देते हैं तो उनको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ करने की इच्छा रखते हैं, माननीय मंत्री भी रखते हैं और सदस्य भी रखते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा विषय आ जाता है, नहीं कर पाते हैं और इसीलिए आपका जो आश्वासन का फहरिस्त है इस थोड़ा लंबा होते जा रहा है। फिर भी स्पेशल इस विषय पर हमने कहा कि आश्वासन का जो चीज है इसको हर हाल में आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि सदन के अंदर में माननीय मंत्री के द्वारा दिया हुआ आश्वासन है, सरकार के द्वारा दिया हुआ आश्वासन है, ये हर तरह से ये पूरा होना उचित प्रतीत होता है। देखिए 18 फरवरी से जो बजट सत्र है यह बजट सत्र चलेगा और इस बजट सत्र से पूर्व जो सर्वदलीय बैठक हुई और इस सर्वदलीय बैठक में तमाम तमाम पार्टी के जो विधायक दल के नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे और सभी ने इस पर सहमति जताई है किस तरह जो कार्य दिवस जो बजट सत्र का है वो सुचारू रूप से चले, हंगामे की भेंट नहीं चढ़े। वहीं अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि जो सवाल पूछे जाएंगे, जो सदस्य सवाल पूछेंगे यानी कि विधायक जो सवाल रखेंगे उस सवाल का जवाब मंत्री सही ढंग से और उसी के अनुसार दें। तो इसके लिए जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया कि सवाल पहले अपनी जो मिलता है उस सवाल का जवाब पहले तैयार रखें ताकि मंत्री जी को जवाब देने में कोई परेशानी ना हो और जिस अनुरूप सवाल पूछा जाए उसी के अनुरूप जवाब भी दिया जाए। अमूमन देखा गया है कि जो सदन की कार्रवाई में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हावी रहते हैं, हंगामे की भेंट चढ़ता है। तो इस हंगामे की भेंट के कारण कहीं न कहीं जो आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो सदन के पटल तक नहीं आ पाता है। तो ऐसे में इस सर्वदलीय बैठक में यही निर्णय लिया गया कि हम सुचारू रूप से सदन की कार्रवाई को चलाएं। वहीं विपक्ष का कहना है कि अगर हमारी सवालों का जवाब सही से मंत्री महोदय दिए तो सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगा, अन्यथा जवाब आपने सुना था। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि 18 से जिस तरह बजट सत्र शुरू होना है, अब बजट सत्र में क्या कुछ होता है, क्या कुछ निर्णय आता है और बजट में आम जनता के लिए क्या कुछ निखर कर आता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। रांची से अपने सहयोगी अभिषेक के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।